At constant temperature, if pressure increases by 1%, the percentage decrease of volume is. बोल रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है 1% से, तो वॉल्यूम कितने परसेंटेज से डिक्रीज होगा? ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो प्रेशर होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दैट मीन्स जो P1 V1 है वो बराबर होगा P2 V2 के। अब वापस से इसको उसी तरीके से करना है। प्रेशर को इंक्रीज करा है 1% से, मतलब लेट अस अज्यूम जो P1 था दैट वाज 100, तो P2 कितना होगा? 1%। 100 का 1% कितना होता है? 100 का 1% इज 1 ओनली, यानी 100 प्लस 1, P2 कितना हो गया मेरे पास? 101। ये सिमिलर क्वेश्चन, मतलब उसी उस पे अप्रोच पे बेस्ड है, बस लॉ चेंज कर दी है। पहले हमने मान लिया 100 था, अब 1% से बड़ा, 100 का 1% इज 1, तो 100 प्लस 1 यानी 101 हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम में कितना डिक्रीज होगा वही परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो हमें पहले V2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमें चाहिए डेल्टा V अपॉन V1 इंटू 100। ठीक है, वहां पे भी आई थिंक वॉल्यूम का ही पूछा था परसेंटेज। परसेंटेज, हाँ यहाँ भी वॉल्यूम का ही पूछा था, और यहाँ पे भी हमसे वॉल्यूम में ही पूछा है, लेकिन इस बार कंडीशंस डिफरेंट है। इस बार प्रेशर को चेंज करा है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। ठीक है, तो P1 है 100 V1, P2 है 101 और ये V2, तो V2 कितना आ गया? 100 अपॉन 101 टाइम्स ऑफ V1, ये V2 आ गया। ठीक है, अब डेल्टा V कितना आएगा मेरे पास? अब क्योंकि हमें पता है प्रेशर इंक्रीज करा है तो वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज। तो डिक्रीज करा है तो डेल्टा V को मैं लिख सकती हूँ ना V1 माइनस V2, तो कितना? V1 माइनस 100 V1 अपॉन 101, तो कितना आ जाएगा ये? 101 ऊपर में V1, यही चेंज हुआ V1 अपॉन में 101। बस अब परसेंटेज निकाल लेते हैं। जो चेंज है वो है V1 अपॉन 101, इनिशियली वॉल्यूम था V1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज डिक्रीज कितने का आया? 100 अपॉन 101%, 100 अपॉन 101, ऑप्शन बी। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करा? वही P1 100 था, 1% इंक्रीज हुआ, मतलब P2 101 हो गया। अब उसके बाद क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, सो P1 V1 should be equals to P2 V2, so 100 times of V1 is equals to 101 of V2। फिर यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया परसेंटेज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।